क्या चंद्रशेखर बिगाड़ पाएंगे मायावती का खेल? नगीना की सीट पर कौन मारेगा बाजी? 6 अप्रैल को नगीना में बीएसपी भरेगी हुंकार। मायावती का नगीना की जनता पर चलेगा जादू। कल बीएसपी लगाएगी चंद्रशेखर के प्लान पर ग्रहण। मायावती 1995 का करिश्मा दोबारा करने के लिए 6 अप्रैल को नगीना अपने भतीजे आकाश आनंद को भेज रही है। आकाश आनंद अब सिर्फ मायावती की बनकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन इस बार उनका रोल बदल जाएगा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस बार अकेले ही चुनाव प्रचार करने मैदान में उतर रहे हैं। इस बार बीएसपी अकेले अपने दम पर आम चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मायावती ने पहले ही आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीएसपी की जीत आकाश आनंद की बहुत बड़ी सियासी जीत मानी जा सकती है। आकाश आनंद यूपी की नगीना सीट जो मायावती का गढ़ माना जाता है, 6 अप्रैल यानी कल से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। आकाश आनंद इस बार अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत दलित वोटरों को साधने वाले चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को अखिलेश यादव ने यहां से नहीं उतारा, तो वो खुद नगीना सीट से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। विपक्षी गठबंधन ने चंद्रशेखर के लिए नगीना सीट नहीं छोड़ी, जबकि वह गठबंधन की कुछ बैठकों में शामिल हुए थे। इसके बाद भी उनका अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया और अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। फिर नगीना सीट पर चंद्रशेखर ने भी दांव चल दिया है। लेकिन यहाँ असली वर्चस्व की लड़ाई तो चंद्रशेखर और मायावती के बीच है, क्योंकि दोनों नेता अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं। दलित समाज की राजनीति को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण का जिक्र युवा नेताओं के रूप में होता रहा है। इन दोनों नेताओं की तुलना आपस में होती रहती है। भविष्य में दलितों के हक के लिए लड़ने वाला नेता कौन होगा? इन सवालों के जवाब अक्सर सोशल मीडिया पर हर यूजर अपने तरीके से देता हुआ आपको और हमें दिखाई देते हैं। बीएसपी के समर्थक आकाश आनंद में भविष्य का नेता दिखता है। एक गुट ऐसा भी है जिसे चंद्रशेखर रावण से उम्मीद है। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को लेकर एक पत्रकार के सवाल के जवाब में यहाँ तक कह दिया था कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी चंद्रशेखर को नहीं जानता हूँ। और अब नगीना में उनके खिलाफ ही चुनावी हुंकार भरेंगे। आकाश आनंद इस बार यूपी में 25 रैलियां करने की घोषणा कर चुके हैं और उनकी पहली रैली चंद्रशेखर के खिलाफ है। पहली बार मायावती ने आकाश को यूपी में प्रचार करने के लिए अकेले छोड़ा है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से ये हॉट सीटों में से एक बन गई है। बिजनौर जिले का नगीना सीट रिजर्व सीट है। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जो यहाँ के चुनावी समीकरण को दिलचस्प बनाती जा रही है। नगीना से लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद लोकप्रिय दलित नेता हैं, जिनका पश्चिमी यूपी के दलित समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं मायावती का गढ़ नगीना कहा जाता है। यहाँ करीब 21% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं और तकरीबन 50% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हार और जीत का फैसला करने के लिए काफी है। 2014 में यहाँ बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन की वजह से समीकरण बदल गया और बीएसपी उम्मीदवार गिरीश चंद्र ने करीब 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से यहाँ जीत दर्ज की और बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी ने यहाँ से ओम कुमार को इस बार उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने सुरेंद्र सिंह पाल को मैदान में खड़ा कर दिया है और चंद्रशेखर खुद मैदान में मायावती के वोटरों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर माया के गढ़ में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। जो भीड़ चंद्रशेखर की रैलियों में दिखाई देती है, क्या वो वोटरों में तब्दील होती है या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।